प्रयुक्त वैदिक मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुण
सद्गुरुं तं श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों एवं साधकगण, ज्ञान भरे गुणवान के संगत, ध्यान भरे तपस्वी सन की नाव, बुद्धि विवेक विचार भरे संत सन्यासी सुसर्जन के नाम। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है सत्य से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांति योगाश्रम पचासा मंच पर 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आयोजित विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में पूर्व निर्धारित योग दर्शन के सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। योग दर्शन के सूत्र पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम सूत्रकार भगवान शेषावतार महर्षि पतंजलि का स्मरण पूर्वक मंगलाचरण कर लें। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनेना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग दर्शन के चतुसूत्री का पाठ कर लें। अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः
तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्ति सारूप्यमितरत्र वृत्ति सारूप्यम इतरत्र इस प्रकार से हम सभी लोग योग दर्शन के समाधिपाद के इस दूसरे सूत्र योगश्चित्तवृत्ति निरोधा की व्याख्या के संदर्भ में चित्त के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। योग के संपूर्ण स्वरूपों को समझने के लिए जिन चार चीजों को योग सिद्धांत चतुष्टय के रूप में समझना आवश्यक होता है, उसमें सबसे पहली चीज है चित्त। यह चित्त क्या है, तो इसके विषय में पिछली कक्षा में आपने श्रवण किया। यह चित्त जो हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म हिस्से के रूप में अंतःकरण के रूप में विद्यमान है, यह सांख्य दर्शन की दृष्टिकोण से त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रथम सात्विक परिणाम है। चित्त नामक जो वस्तु है, चित्त नामक जो तत्व है, यह कैसे बना है, यह कैसे निर्मित है, तो यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति के सत्व गुण से निर्मित है। इसी पर विचार चल रहा था और यहाँ पर योग दर्शन का जो सिद्धांत भाग सांख्य दर्शन है, इसमें जो प्रकृति का स्वरूप बतलाया गया है, प्रकृति के परिणाम का स्वरूप बतलाया गया है, अर्थात तत्वोत्पत्ति की सृष्टि का जो क्रम प्रतिपादित किया गया है, उसको ध्यान में लेना आवश्यक है। कल की जो चर्चा चल रही थी, जहाँ से हम सभी लोग थोड़ा विषयांतर होकर भाव के उद्गार में कुछ महत्वपूर्ण बातें ही अभिव्यक्त हुई और उसी के बहाने से दर्शन शास्त्र के स्वरूप और इस दर्शन शास्त्र के पठन पाठन में किस प्रकार से प्रवृत्ति हुई
संदर्भ में आप सभी लोगों ने कल श्रवण किया। आप सभी लोग सुन रहे हैं योग दर्शन और सांख्य दर्शन की एक जोड़ी है, क्योंकि सिद्धांत भाव के रूप में सांख्य दर्शन है और प्रक्रिया भाव के रूप में योग दर्शन है। तो सिद्धांत और प्रक्रिया दोनों मिलकर के फिर कोई दर्शन पूरा होता है। तो सांख्य और योग दोनों ही दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए दोनों दर्शन की एक जोड़ी मानी गई है, स्वीकार की गई है। सांख्य दर्शन को जब भी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, प्रकृति से विलुप्त होकर पुरुष चेतन आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ कैसे प्राप्त करेगा, तो फिर उसे योग दर्शन के द्वारा बताई गई प्रक्रिया का ही आलंबन लेना पड़ता है। और जब योग दर्शन को तत्व की उत्पत्ति, तत्व के स्वरूप सिद्धांत रूप से समझना होता है, तो फिर योग दर्शन को अपने सिद्धांत भाग सांख्य दर्शन का ही आलंबन लेना पड़ता है। इसीलिए तो सिद्धांत और प्रक्रिया दोनों को मिला करके तो सांख्य और योग दर्शन की एक जोड़ी बन जाती है। तो सांख्य दर्शन के सूत्र के प्रणेता जो हैं वो है महर्षि कपिल। महर्षि कपिल के द्वारा सांख्य सूत्र की रचना की गई है, जिसको सांख्य दर्शन बोलते हैं। कल इस संदर्भ में आप श्रवण कर आए हैं कि जो तत्व विचार की कक्षा है उसी को बोलते हैं दर्शन। तो महर्षि कपिल के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, तत्व का प्रतिपादन किया गया है, उसी का नाम है सांख्य दर्शन। तो ऐसे जब दर्शन शास्त्र बोलते हैं, चूंकि ये प्रसंग है, एक बार और ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो दर्शन शास्त्र में केवल तत्व की मीमांसा ही नहीं होती है, मुख्य रूप से तो तत्व का विचार होता ही है, दर्शन में तत्व मीमांसा के साथ साथ ज्ञान मीमांसा, सृष्टि मीमांसा और आचार मीमांसा भी होती है। तो इस प्रकार से दर्शन शास्त्र के जो प्रतिपाद्य विषय हैं उनको यदि मुख्य रूप से देखना चाहें तो इसी चार रूप में देख सकते हैं। मीमांसा का अर्थ होता है प्रामाणिक विचार करना। तो दर्शन जो है प्रामाणिक विचार करता है। किस विषय में विचार करता है? तत्व की मीमांसा करता है कि जीवन और सृष्टि में
मौलिक कौन कौन से तत्व हैं, कितने प्रकार के तत्व हैं, तो इसके प्रतिपादन को बोलते हैं तत्व मीमांसा। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं मेटाफिजिक्स। दर्शन में ज्ञान की मीमांसा की जाती है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सभी चीजों का प्रतिपादन ज्ञान मीमांसा कहलाता है और इसी को अंग्रेजी में एपिस्टीमोलॉजी बोलते हैं। तीसरी जो चीज है दर्शन में प्रतिपाद्य विषय, दर्शन में जिसकी मीमांसा होती है, वो तीसरी चीज है सृष्टि मीमांसा। इसी को अंग्रेजी में कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। कि जगत कैसे बना है, जगत का स्वरूप क्या है, यह पूरा विश्व कहाँ से आया है, ब्रह्मांड कैसे संचालित है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इन सभी चीजों का प्रतिपादन सृष्टि मीमांसा कहलाती है, कॉस्मोलॉजी। और जो चौथी चीज है वो है आचार मीमांसा। क्योंकि प्रत्येक दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करके उस लक्ष्य तक पहुंचने के कुछ नैतिक नियम निर्धारित करते हैं, जिसको बोलते हैं आचार मीमांसा। भारत के जितने भी दर्शन हैं, चाहे आस्तिक दर्शन हो चाहे नास्तिक दर्शन हो, सभी दर्शनों का एक ही प्रयोजन है, जीवन से दुखों की निवृत्ति। दुख से निवृत्ति, इसी को कहा गया है अपवर्ग। तो सभी दर्शनों का सामान्य रूप से एक ही लक्ष्य है, सभी दर्शनों की प्रवृत्ति इसी एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए हुई है कि जीवन से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। अब जो यह जीवन का लक्ष्य है कि जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक दर्शन ने एक निश्चित साधन विधि का वर्णन किया है, एक निश्चित प्रक्रिया प्रोसेस को बतलाया है, नीति नियम का निर्धारण किया है। इसी को बोलते हैं आचार मीमांसा। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं एथिक्स। तो जब दर्शन शास्त्र बोलते हैं तो दर्शन में तो ये चार चीजों की मुख्य रूप से मीमांसा होती है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, सृष्टि मीमांसा और आचार मीमांसा। आचार मीमांसा को ही कहीं कहीं पर तो नीति मीमांसा भी बोल देते हैं। तो लेकिन मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र का जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य जो विषय है वो है तत्व मीमांसा करना। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो दर्शन है, ये दर्शन क्या है, तो तत्व विचार की अलग अलग कक्षाएं हैं।
हमारे तत्वदर्शी महर्षियों के द्वारा जो तत्व विचार किए गए हैं उसी को बोलते हैं दर्शन। तो महर्षि कपिल के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है इसी को बोलते हैं सांख्य दर्शन, क्योंकि महर्षि कपिल ने तत्वों की कुल संख्या को निश्चित किया है और उसी के नाम पर पड़ गया सांख्य दर्शन। सांख्य का एक अर्थ ज्ञान भी होता है, तत्व के वास्तविक स्वरूप को, और उसमें भी जो पुरुष तत्व चेतन आत्मा है इसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुष प्रकृति विवेक के द्वारा इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम महर्षि कपिल ने अपने सांख्य सूत्रों में किया। इसीलिए इस दर्शन का नाम पड़ा सांख्य दर्शन। महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग और चित्त के तत्व का प्रतिपादन किया गया है तो इसी को बोलते हैं योग दर्शन। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन की एक साथ जोड़ी बनती है। अब यहाँ पर योग को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि ने जो समाधिपाद के दूसरे सूत्र में कहा रहे हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है कि योग चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। तो यहाँ तो चित्त के स्वरूप को समझना होगा। ये चित्त क्या है, चित्त तत्व क्या है। अब इस चित्त तत्व के स्वरूप को समझने के लिए आपको सांख्य दर्शन में जाना होगा, क्योंकि योग दर्शन का सिद्धांत भाग सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रणेता ऋषि कौन है? महर्षि कपिल। तो महर्षि कपिल ने जो सांख्य सूत्र लिखा है वे प्राचीन सांख्य सूत्र अभी उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन उसी सूत्रों के आधार पर आचार्य श्री ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका की रचना किया है। कल जो ये बोला गया श्री कृष्ण श्री कृष्ण, केवल इतना ही बोला गया था। ये भगवान श्री कृष्ण नहीं है, एक आचार्य हुए सांख्य दर्शन की परंपरा में जिसका नाम है श्री ईश्वर कृष्ण। तो आचार्य श्री ईश्वर कृष्ण ने प्राचीन सांख्य सूत्र जो महर्षि कपिल के द्वारा लिखा गया था उसके आधार पर सांख्य कारिका की रचना किया, और आज सांख्य दर्शन के पठन पाठन की परंपरा में मुख्य रूप से सांख्य कारिका का ही अध्ययन अध्यापन होता है। सांख्य कारिका में मात्र 70 श्लोक हैं, 70 कारिका है। इसी में सांख्य के सभी तत्वों का और सभी सिद्धांतों का आचार्य ईश्वर कृष्ण ने प्रतिपादन कर दिया है। तो चूंकि 70 कारिका ही है, 70 श्लोक ही है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं सांख्य सप्तति। सप्तति का अर्थ होता है 70। हिंदी में 70 बोलते हैं और संस्कृत में सप्तति बोलते हैं। तो 70 कारिकाओं वाला जो सांख्य दर्शन है इसी को सांख्य सप्तति बोलते हैं। तो अभी पठन पाठन की परंपरा में मुख्य रूप से सांख्य कारिका का ही
अध्यापन होता है। तो इस सांख्य कारिका में जो प्रकृति की परिभाषा बतलाई गई है, तो आचार्य ईश्वर कृष्ण प्रकृति के स्वरूप को परिभाषित करते हुए कारिका में बोलते हैं कि प्रकृति किसे कहते हैं, तो कहा कि सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति अस्ति। सत्व रजस और तमस, ये जो तीन गुण हैं, इसी को एक शब्द में बोलते हैं प्रकृति। कभी कभी बोलने के क्रम में ऐसा भी बोला चला जाता है कि प्रकृति के तीन गुण। तो वहां प्रकृति के तीन गुण कहने का यह अभिप्राय सांख्य दर्शन या योग दर्शन में ये नहीं होता है कि प्रकृति नामक कोई द्रव्य है, कोई तत्व है जिसके सत्व रजस और तमस ये तीन गुण है, ऐसा नहीं। कल जैसा कि बतलाया कि महर्षि कणाद के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, जिसको वैशेषिक दर्शन बोलते हैं, तो वैशेषिक दर्शन में जो तत्व बतलाए गए हैं उसको वहां पर कहा गया है द्रव्य। वैशेषिक दर्शन में तत्व को क्या बोलते हैं? द्रव्य। अब धीरे धीरे दर्शन शास्त्र में आए हुए शब्दों से आपको परिचित होते जाना है, तब दर्शनों की संगति आप लगा सकेंगे। तो महर्षि कणाद के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, जिसको वैशेषिक दर्शन बोलते हैं, तो वैशेषिक दर्शन में तत्व को द्रव्य की संज्ञा दी गई है। अब वहां पर बतलाया गया है कि जो द्रव्य होते हैं ना, वो किसी न किसी गुण के आश्रय होते हैं, और जो गुण होते हैं वैशेषिक दर्शन में 24 गुण बतलाए गए हैं, और द्रव्य की संख्या है 9। कभी जब प्रसंग आएगा तो हम फिर उस पर विचार करेंगे। तो जो 9 प्रकार के द्रव्य हैं, तो उन 9 प्रकार के द्रव्य में तो पहले तो ये पंच महाभूत हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बच गए 4। उस 4 में दिक्, काल, आत्मा और मन, ये 4 हैं। तो पंच महाभूत में 5 द्रव्य, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 के बाद जो 4 द्रव्य वैशेषिक दर्शन में है, उन 4 द्रव्यों के नाम है दिक् तत्व, काल तत्व, आत्म तत्व और मनस तत्व। ये कुल 9 द्रव्य अर्थात मौलिक 9 तत्व वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। अब वहां पर गुणों की संख्या कुल 24 बतलाई गई है, और गुण को परिभाषित करते हुए वैशेषिक दर्शन के सूत्रों पर भाष्य लिखने वाले एक आचार्य हुए, उनका नाम है प्रशस्तपाद। महर्षि कणाद के द्वारा लिखे गए जो वैशेषिक सूत्र हैं वैशेषिक दर्शन के रूप में, तो सूत्रकार तो महर्षि कणाद हो गए, और वैशेषिक सूत्रों पर भाष्य लिखने वाले आचार्य कौन है? आचार्य प्रशस्तपाद। तो प्रशस्तपाद ने अपने भाष्य में इस चीज को स्पष्ट किया कि जो भी गुण होता है ना, तो गुण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे किसी न किसी द्रव्य पर आश्रित होकर ही कोई गुण अपने अस्तित्व को सिद्ध करता है। जैसे कि लाल गुलाब का पुष्प है, तो अब लालिमा जो गुण है, ये लालिमा गुण ऐसे थोड़े कहीं दिखता है,
किसी न किसी वस्तु पर आश्रित होकर के, किसी न किसी द्रव्य पर आश्रित होकर के फिर लाल पीला इत्यादि जो गुण है वो दिखता है। तो वही प्रशस्त पाद कह रहे हैं, आचार्य प्रशस्त पाद कह रहे हैं कि जो भी गुण है, गुणों की संख्या है 24, तो कोई भी गुण बिना द्रव्य के आश्रय का वो दिखता नहीं, उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। तो वैशेषिक दर्शन में जो तत्व का विचार किया गया है महर्षि कणाद के द्वारा, तो वहां पर द्रव्य एक अलग चीज है और गुण एक अलग चीज है। द्रव्य जो है वो आश्रय है और गुण जो है आश्रित रहने वाली चीज है। लेकिन यहां पर, कहां पर, सांख्य दर्शन में, जो सांख्य कारिका के अंदर प्रकृति को परिभाषित किया जा रहा है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति अस्ति, यहां जो 3 गुण सत्व, रजस और तमस है, ये 3 गुण इस रूप में नहीं है कि तीनों गुण अलग हैं और प्रकृति अलग है। प्रकृति नामक द्रव्य अलग है जिसके आश्रित सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण हैं, ऐसा नहीं है। यहां क्या है? त्रिगुणात्मिका कहने का अर्थ है कि गुण और गुणी में अभेद है, माने कि सत्व, रजस और तमस इस 3 गुण को ही एक शब्द में प्रकृति कहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकृति अलग है द्रव्य के रूप में और उस प्रकृति द्रव्य के आश्रित ये सत्व, रजस और तमस 3 गुण है, जैसा कि वैशेषिक में बतलाया गया है, वैसा यहां पर नहीं है। यहां पर त्रिगुणात्मिका कहने का अर्थ है कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, माने कि 3 गुण को ही प्रकृति बोलते हैं। हाँ, बोलने के क्रम में मैं भी बोलता हूं, सभी आचार्य बोलते हैं, और कई जगह दर्शन शास्त्र के ग्रंथ, सांख्य दर्शन के अन्य ग्रंथों में भाष्य और टीका में लिखा हुआ पढ़ने को भी मिलता है प्रकृति के 3 गुण। लेकिन वहां पर ये नहीं समझना चाहिए कि प्रकृति अलग है और तीनों गुण अलग है। जैसे कहते हैं कि राम का बेटा, तो इसका मतलब होता है कि राम अलग है और राम से उत्पन्न जो उनका बेटा है वो अलग है। तो राम के बेटे के अर्थ में प्रकृति के 3 गुण नहीं है, बल्कि यहां पर 3 गुण रूप प्रकृति या प्रकृति रूप 3 गुण। तो गुण और गुणी में अभेद दिखाने के लिए ही त्रिगुणात्मिका या त्रिगुणात्मक प्रकृति ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, 3 गुण को ही प्रकृति बोलते हैं, या कहें कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। और वे 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। इस मंच के द्वारा आप प्राय सुनते रहते हैं कि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण को ही ठीक ठीक शास्त्रीय भाषा में सत्वगुण बोलते हैं, रजोगुण को ही संस्कृत में रजस बोलते हैं और तमोगुण को ही संस्कृत में तमस बोलते हैं। तो सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण हो गए। पिछले दिन की कक्षा में आप ये सुनकर के आए हैं कि प्रकृति का स्वरूप सांख्य दर्शन में कैसा बतलाया गया है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका होते हुए यह नित्य परिणामी है। कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता कि जब प्रकृति के गुणों में परिणाम नहीं हो रहा हो। हर क्षण, हर पल त्रिगुणात्मिका प्रकृति परिणमित होती रहती है।
परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए अपने प्रथम उपदेश में ही प्रकृति और पुरुष के विवेक को बताने के संदर्भ में यह निर्देश किया कि प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। इसी बात को यहाँ पर सांख्य दर्शन में कहा जा रहा है कि प्रकृति स्वरूपतः त्रिगुणात्मिका और जड़ होते हुए कैसी है, तो कहा कि नित्य परिणामी है। और जब बोलते हैं नित्य परिणामी, तो नित्य परिणामी का मतलब हो गया कि नित्य ही परिणमित होती रहती है, नित्य ही इसमें परिणमन होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। अब प्रकृति की दो अवस्थाएं भी पढ़ने को श्रुति और स्मृति में प्राप्त होती है। एक है प्रकृति की साम्यावस्था और एक प्रकृति की है विषम अवस्था। सांख्य कारिका में ही प्रकृति की इन्हीं दोनों अवस्थाओं को नित्य परिणमित होने वाली प्रकृति की इन दो अवस्थाओं को सांख्य कारिका में भी बतलाया गया। यह जो नित्य परिणमित प्रकृति है, इनके परिणाम हो जाते हैं दो रूप में। एक है स्वरूप परिणाम और दूसरा है विरूप परिणाम। पिछले दिन इसकी चर्चा आई थी। आगे के विषय की संगति ठीक ढंग से लग सके, इसलिए पीछे के जो चीजें चर्चाएं हो गई है उसका थोड़ा स्मरण किया जाता है। और ये चीजें तो आपको बार बार सुननी पड़ेगी, क्योंकि इन सारी चीजों से अभी आप अपरिचित हैं। दर्शन शास्त्र के शब्दों से ही, उनकी प्रक्रिया से ही, उनकी शैली से ही अभी आप अपरिचित हैं। तो बहुत बार इनको आपको सुनना होगा और अपनी बुद्धि में बैठाना होगा। तो यह जो नित्य परिणमित होने वाली प्रकृति है, होते तो नित्य परिणाम है इसमें। ये परिणाम दो रूप में होता है, एक है स्वरूप परिणाम और दूसरा है विरूप परिणाम। स्वरूप परिणाम का अर्थ है जब प्रकृति में जो तीन गुण है, प्रकृति के जो तीन गुण है, ये तीनों गुण जब सत्वगुण के रूप में, रजोगुण के रूप में और तमोगुण के रूप में ही परिणमित होती रहे, तब इसको बोलते हैं स्वरूप परिणाम। और यही प्रकृति की कहलाती है साम्यावस्था। साम्यावस्था धारणी मूलक प्रकृति, इसी को बोलते हैं। जब प्रकृति के तीनों गुणों में स्वरूप परिणाम हो, अर्थात सत्व के रूप में, रजस के रूप में और तमस के रूप में ही स्थित रहे, किसी अन्य रूप में इसका परिवर्तन न हो, तब हम इसको बोलते हैं, इस स्वरूप परिणाम को प्रकृति की साम्यावस्था। तीनों गुण जब सम और बराबर होकर अपने अपने ही स्वरूप में बना रहे, इसको बोलते हैं स्वरूप परिणाम, या इसी को बोलते हैं प्रकृति की साम्यावस्था। दूसरा जो है विरूप परिणाम, प्रकृति का विरूप परिणाम तब कहलाता है जब तीनों गुणों में उसकी साम्य अवस्था भंग होकर किसी न किसी गुण के उत्कर्ष से अन्य तत्वों को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति आ जाती है उसमें, तब उसको बोलते हैं विरूप परिणाम। और यही कहलाती है प्रकृति की वैषम्य अवस्था। तो आप समझ लें कि जगत के जितने भी स्थूल सूक्ष्म तत्व हैं, चाहे स्थूल पंचमहाभूत,
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हो, चाहे सृष्टि के सूक्ष्म तत्व पंच तन्मात्राएं, सूक्ष्म पंच महाभूत, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा हो, तो सूक्ष्म पंच महाभूत हो, चाहे अहंकार तत्व हो, चाहे महतत्व हो, चाहे एकादश इंद्रियां हो, जीवन और सृष्टि के जितने भी तत्व हैं, ये सब के सब त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति का वैषम्य परिणाम है। वैषम्य परिणाम माने तीनों गुणों में जब साम्य अवस्था भंग होकर किसी न किसी गुण के उत्कर्ष के कारण एक नए तत्वों को उत्पन्न करने में प्रवृत्ति होती है, तब वो प्रकृति की वैषम्य अवस्था कहलाती है, विषम परिणाम कहलाता है। परिणाम का अर्थ होता है कार्य, परिणाम का अर्थ होता है विकार। तो दर्शन शास्त्र में जो है ना, परिणाम शब्द पारिभाषिक शब्द है। परिणाम माने कार्य, परिणाम माने विकार। तो ये समस्त स्थूल सूक्ष्म जितने भी तत्व हैं, स्थूल पंचमहाभूत, सूक्ष्म पंचमहाभूत, ये सभी के सभी त्रिगुणात्मक प्रकृति के परिणाम है, अर्थात कार्य है। तो सांख्य दर्शन में एक और बात है जाननी आवश्यक होती है, क्योंकि इसका प्रसंग है, इसको ध्यान में रख लें तो आगे की चीजों को समझने में आपको सुविधा होगी कि ठीक है, ये बातें तो स्पष्ट हो गई कि तीन गुण को ही प्रकृति बोलते हैं, और वे तीन गुण हैं सत्व, रजस और तमस। सृष्टि और जीवन के जितने भी स्थूल और सूक्ष्म तत्व हैं, ये सब के सब त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही विषम परिणाम है। माने त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही उत्पन्न कार्य, कार्य और कारण, ये दोनों पारिभाषिक शब्द हैं। कारण का अर्थ होता है कि जिससे उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कारण। जो चीज उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कार्य। जैसे कि धरती से घास फूस उत्पन्न होता है, धरती से अनाज उत्पन्न होता है, तो जिससे उत्पन्न होता है उसकी संज्ञा है कारण। तो धरती से उत्पन्न होते हैं अनाज, तो धरती की संज्ञा क्या हो जाएगी? कारण। और जो चीज उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कार्य। तो अनाज उत्पन्न हुआ, पेड़ पौधा उत्पन्न हुआ, घास फूस उत्पन्न हुआ, ये सब के सब कार्य कहलाएंगे। तो कार्य कारण की व्यवस्था में तो कार्य बोलते हैं उत्पन्न वस्तु को, और कारण बोलते हैं जिससे उत्पन्न होता है उसको। तो जीवन और सृष्टि के जितने भी तत्व हैं, जितने भी जड़ पदार्थ हैं, ये सब किससे उत्पन्न हुए हैं? सांख्य की दृष्टि से त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति से। तो इसीलिए सांख्य दर्शन की दृष्टि में जितने भी समस्त जड़ तत्व हैं, सबकी उत्पत्ति चूंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति से हुई है, तो सबका कारण है त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति। अच्छा, अब मूल प्रकृति किसको बोलते हैं? अभी हुआ ना, ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है ये नित्य परिणामी है, और इसके नित्य परिणाम जो है दो रूप में है। एक है साम्य परिणाम जिसको स्वरूप परिणाम बोलते हैं,
एक है विषम परिणाम, जिसको वैषम्य परिणाम भी बोलते हैं। तो प्रकृति के तीनों गुण जब सम अवस्था में बना रहता है, प्रकृति की जो अपनी मौलिक अवस्था है, जब इसी में प्रकृति रहती है, सांख्य कारिका के अंदर इसीलिए इसको परिभाषित किया कि सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्थाम मूल प्रकृति। तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम ही मूल प्रकृति है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था भंग होकर जब किसी नए तत्व को उत्पन्न करने में प्रवृत्ति होती है और विषम अवस्था को धारण करता है, तब हम उसको बोलते हैं प्रकृति की वैषम्य अवस्था। जब मूल प्रकृति बोलते हैं तो मूल प्रकृति का अभिप्राय होता है प्रकृति की साम्य अवस्था, तीनों गुणों की साम्य अवस्था, क्योंकि प्रकृति की वही मौलिक अवस्था है, प्रकृति का वही मौलिक स्वरूप है। अब प्रकृति किसी विशेष प्रयोजन को पूरा करने के लिए अपने साम्य अवस्था को छोड़कर प्रकृति के तीनों गुणों में साम्य अवस्था भंग होकर नवीन तत्वों को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, जिसको बोलते हैं विषम अवस्था। प्रकृति का वह वैषम्य अवस्था कहलाती है। अब यह जो प्रकृति नित्य परिणमित हो रही है, अपनी साम्य अवस्था को छोड़ करके नित्य ही वैषम्य अवस्था को धारण कर रही है, इसका प्रयोजन क्या है? इस बार के सत्र में ही एक दिन पीछे की कक्षा में बतला करके आए हैं, आपके ध्यान में होना चाहिए। यह प्रकृति जो नित्य परिणामी है, यह प्रकृति जो नित्य ही परिणमित हो रही है, जीवन और सृष्टि के नवीन तत्वों को उत्पन्न करने में इसकी प्रवृत्ति हो रही है, इसमें जो निरंतर विषम परिणाम घटित हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसीलिए प्रकृति अपनी मूल अवस्था को छोड़कर, अपने साम्य अवस्था को छोड़कर विषम अवस्था को धारण कर रही है। नित्य ही इसमें परिवर्तन क्यों हो रहा है? इसका प्रयोजन क्या है? हाँ, जो पुरुष चेतन आत्मा है, इसके भोग और अपवर्ग की सिद्धि के प्रयोजन से ही इस त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति में निरंतर ही विषम परिणाम हो रहा है। एक क्षण मात्र भी ये प्रकृति नहीं बैठती है। आप तो सो भी जाते हैं, आराम भी कर लेते हैं, लेकिन ये प्रकृति माता, सोचिए कि इसकी इतनी कृपा है कि इस जीव को इस पुरुष चेतन आत्मा के पुरुषार्थ करने के लिए, इनके पुरुषार्थ संपादन करवाने के लिए, अर्थात भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए, ये प्रकृति माता नित्य ही परिणमित होती रहती है। एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्थाओं को धारण करती है। तो प्रयोजन इसका स्पष्ट हो गया। यह जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ये नित्य परिणमित क्यों हो रही है और कब तक होती रहेगी? ये क्यों हो रही है परिणमित? जो चेतन पुरुष आत्मा है, इसके भोग और अपवर्ग रूप पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए यह नित्य परिणमित, नित्य परिवर्तन इसमें हो रहा है। और कब तक होता रहेगा? जब तक चेतन पुरुष आत्मा का भोग और अपवर्ग सिद्ध होकर के ये मुक्त नहीं हो जाएगा।
अर्थात जब तक यह अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में यह चेतन पुरुष आत्मा अवस्थिति लाभ प्राप्त नहीं करता है, तब तक यह प्रकृति माता प्रसव करती रहती है। इसमें नित्य ही गुणों के परिणाम अनादि काल से पुरुष के पुरुषार्थ सिद्ध होने तक यह परिणाम घटित होते रहा है, होते रहेगा। अब यहां पर जो है ना, तीसरी एक और बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई कि प्रकृति किसे कहते हैं, दूसरी ये बात हो गई कि प्रकृति में जो नित्य परिणाम घटित हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तीसरी बात ये है कि यदि यह प्रकृति नित्य परिणामी है और कहते हैं कि स्वरूप से जड़ है, क्योंकि पिछले दिन बता करके आए हैं ना, जो प्रकृति है और पुरुष है, पुरुष का अर्थ क्या है, पुरुष माने आत्मा। दर्शन, सांख्य दर्शन में पुरुष का अर्थ है आत्मा, पुरुष तत्व आत्मा, और प्रकृति का अर्थ है ये तीनों गुणों वाली, ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है ये। तो दोनों के ही स्वरूप में अंतर क्या है, प्रकृति के स्वरूप में और पुरुष के स्वरूप में। प्रकृति स्वरूप से जड़ है, अब पुरुष स्वरूप से चेतन है, इसलिए बोलते हैं चेतन आत्मा, और इधर बोलते हैं जड़ प्रकृति, क्योंकि प्रकृति स्वरूप से जड़ है, लेकिन जो पुरुष तत्व आत्मा है ये स्वरूप से चेतन है, इसीलिए आत्मा के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं चेतन आत्मा, और प्रकृति के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं जड़ प्रकृति। और जब जड़ बोलते हैं और चेतन बोलते हैं तो इसकी परिभाषा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जड़ का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश नहीं है और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता नहीं रखता है, जो स्वयं को नहीं जानता और दूसरे को भी जानने की क्षमता नहीं रखता है, उसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र में जड़ तत्व। और चेतन तत्व का अर्थ होता है कि जो स्वयं प्रकाश है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है, तब हम उसको बोलते हैं चेतन तत्व। जो स्वयं को भी जानता है और दूसरे को भी जानने की क्षमता रखता है, तब हम उसको बोलते हैं चेतन तत्व। तो प्रकृति तो जड़ तत्व है, स्वरूप से जड़ है, लेकिन जो पुरुष तत्व आत्मा है ये स्वरूप से चेतन है, चेतन तत्व है। एक फर्क ये हुआ। दूसरा फर्क क्या है कि जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मक है, ये तीन गुणों वाली है, सत्व रजस और तमस, इस तीन गुण को ही प्रकृति बोलते हैं, तो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका। लेकिन जो पुरुष तत्व चेतन आत्मा है यह है निर्गुण। निर्गुण का मतलब है कि जो चेतन तत्व आत्मा है इसके स्वरूप में न सत्व गुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, तीनों गुणों से ही निर्लिप्त, तीनों गुणों के प्रभाव से सदैव असंग चेतन तत्व आत्मा है। तो प्रकृति माने जड़ प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो चेतन पुरुष आत्मा निर्गुण है, तीनों गुणों से परे है, तीनों गुणों से असंग है। तीसरा फर्क, तीसरा जो अंतर है प्रकृति और पुरुष में, ये जो प्रकृति है स्वरूप से ही ये सक्रिय है, क्रियायुक्त है, चाहे इसके अंदर क्रिया स्वरूप परिणाम के रूप में हो, चाहे इसके अंदर क्रिया विरूप परिणाम के रूप में हो, लेकिन
प्रकृति स्वरूप से ही सक्रिय है, क्रियाशील है, क्रिया से युक्त है। चाहे वो क्रिया स्वरूप परिणाम के रूप में हो साम्यावस्था में, चाहे वह क्रिया विरूप परिणाम के रूप में हो वैषम्य अवस्था में, लेकिन प्रकृति सदैव ही स्वरूप से सक्रिय है। किंतु जो चेतन तत्व आत्मा है यह स्वरूप से निष्क्रिय है। और निष्क्रिय का मतलब है कि चेतन आत्मा के स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिया, परिवर्तन या गति नहीं है। कोई क्रिया नहीं है, न किसी कर्म का कर्ता है। प्रकृति में कर्तृत्व है क्योंकि स्वरूप से सक्रिय है, लेकिन चेतन आत्मा जो पुरुष तत्व है इसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। किसी भी क्रिया का ये वस्तुतः कर्ता नहीं है। अज्ञानता के कारण से, अविवेक के कारण से चेतन आत्मा अपने ऊपर कर्ता का अभिमान करके या सुख दुख और मोह से ग्रसित हो जाता है। जब तक कर्ता का भाव है तब तक सुख दुख का अनुभव होते रहेगा। चूंकि चेतन तत्व आत्मा स्वरूप से निष्क्रिय है, और निष्क्रिय कहने का मतलब है कि यह किसी भी क्रिया का, किसी भी कर्म का कर्ता नहीं है, इसमें कर्तृत्व नहीं है। चौथा फर्क, चौथा जो अंतर है प्रकृति पुरुष में, तो कहा कि जो प्रकृति है ना, ये जड़ प्रकृति नित्य परिणामी है, लेकिन जो चेतन तत्व पुरुष आत्मा है ये नित्य कूटस्थ है। इसीलिए दर्शन शास्त्र में नित्य दो प्रकार के हो जाते हैं। अब सोचिए ना, कई बार ऐसा लगता है कि आप प्रकृति को नित्य भी कहते हैं और इस प्रकृति में परिणाम भी घटित हो रहा है, इसमें परिवर्तन भी घटित हो रहा है। परिवर्तन तो विनाश का सूचक है, लेकिन यहां पर आपको संभाल करके समझना होगा और अपने बुद्धि में इस चीज को रखना होगा कि कोई भी दर्शन अपने सिद्धांत की सीमा में जिस चीज का निरूपण करता है तो उनको उसी रूप में आपको समझना होगा। इसीलिए कहा कि नित्यता जो होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है कूटस्थ नित्य और एक होता है परिणामी नित्य। परिणमित होते हुए वह नित्य बना रहे उसको बोलते हैं परिणामी नित्य। परिवर्तन होता हुआ लेकिन उसकी सत्ता बनी ही रहती है, उनकी सत्ता का स्वरूप से नाश नहीं होता, लेकिन वह जो चीज है, जो उस चीज की सत्ता है, वह सत्ता बदलने वाली है, उसमें नित्य ही परिवर्तन होते रहता है। तो इसको बोलते हैं परिणामी नित्य। परिणामी होता हुआ उसकी सत्ता नष्ट नहीं होती बल्कि बनी रहती है, तो उसको बोलते हैं नित्य। तो परिणामी नित्य के रूप में प्रकृति है। प्रकृति की सत्ता कैसी है? क्या प्रकृति यदि परिवर्तनशील है, यदि प्रकृति में परिणाम नित्य ही हो रहा है, तो क्या एक समय प्रकृति स्वरूप से नष्ट हो जाएगी? सांख्य दर्शन और योग दर्शन की दृष्टि में प्रकृति स्वरूप से कभी भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि प्रकृति और पुरुष के स्वरूप में जो समानता है वो तीन चीजों को लेकर है। प्रकृति भी नित्य है और पुरुष भी नित्य है, माने जड़ प्रकृति भी नित्य और चेतन आत्मा भी नित्य, और प्रकृति भी अनादि है और चेतन तत्व पुरुष आत्मा भी अनादि है। ये किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है।
तो अनादि है, नित्य है। और इसके बाद तीसरी समानता ये बतलाई गई कि प्रकृति भी स्वतंत्र है और चेतन तत्व पुरुष भी स्वतंत्र है। दोनों की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है, स्वतः सिद्ध है। तो प्रकृति तत्व और पुरुष तत्व दोनों में जो एक समान लक्षण है उसको ध्यान में रखना चाहिए। वो 3 लक्षण है। प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वरूप में जो समान लक्षण है वे 3 हैं। दोनों ही तत्व अनादि है, नित्य है और स्वतंत्र है। ये समान लक्षण है प्रकृति और पुरुष के। तो इस प्रकार से प्रकृति परिणमित होती हुई भी यह स्वरूप से कभी नष्ट नहीं होती, इसीलिए इसको बोलते हैं परिणामी नित्य। लेकिन जो चेतन तत्व पुरुष है वह चेतन तत्व पुरुष वो भी नित्य है, लेकिन अंतर क्या है? वह कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ नित्य का मतलब है कि जिसमें कभी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई क्रिया, कोई गति ना हो, बिल्कुल कूट बन करके, बिल्कुल स्थिर होकर के जिनका अस्तित्व बना रहता है उसको बोलते हैं कूटस्थ। प्रकृति भी नित्य, इसकी भी सत्ता स्वरूप से कभी नष्ट नहीं होती। और चेतन पुरुष आत्मा भी नित्य, यह भी स्वरूप से कभी नष्ट नहीं होता, इसका कभी विनाश नहीं होता। लेकिन दोनों में अंतर क्या हो गया? दोनों में फर्क क्या हो गया? प्रकृति जो है वो परिणामी नित्य है, प्रकृति के स्वरूप में परिवर्तन होता हुआ भी वह स्वरूप से कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए परिणामी नित्य है। लेकिन जो चेतन पुरुष आत्मा है, यह चेतन पुरुष आत्मा यह भी नित्य है, लेकिन यह कैसा नित्य है? यह कूटस्थ नित्य है। और कूटस्थ नित्य का मतलब है कि जिनके स्वरूप में कभी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई गति, कोई परिणाम घटित न हो, इसको बोलते हैं कूटस्थ। ऐसा होकर जो एक रस से सदैव विद्यमान रहे, तब हम उसको बोलते हैं कूटस्थ नित्य। तो चेतन पुरुष आत्मा कूटस्थ नित्य है, और जो जड़ प्रकृति है यह परिणामी नित्य है। तो ठीक है, इसमें नित्य परिणाम घटित हो रहे हैं, नित्य परिणामी भी है। तो परिणामी नित्य बोले या नित्य परिणामी बोले, दोनों एक ही बात है। जब परिणामी नित्य बोलते हैं तो प्रकृति की नित्यता को, प्रकृति के नित्यता के स्वरूप को यहां पर स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति की नित्यता कैसी है, तो परिणामी नित्यता है। और जब बोलते हैं कि नित्य परिणामी है, नित्य शब्द को पहले रखते हैं, तो उसका अर्थ है कि प्रकृति जो है ना, उसमें जो परिणाम हो रहा है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उनके गुणों का परिणाम हमेशा ही होते रहता है, नित्य ही बना रहता है। इसीलिए बोलते हैं नित्य परिणामी। परिणामी नित्य कहा करके प्रकृति की नित्यता के स्वरूप को प्रदर्शित किया गया है, और नित्य परिणामी कहा करके प्रकृति के नित्य परिवर्तन को सूचित किया गया है। तो ये बातें तो पहले स्पष्ट हो गई कि प्रकृति जो नित्य परिणमित हो रही है, क्यों हो रही है, इसका प्रयोजन क्या है? चेतन आत्मा पुरुष के भोग और अपवर्ग को सिद्ध करना। ऐसे भी भाष्य में ये बातें लिखी गई कि जितनी भी जड़ वस्तु होती है ना, तो जड़ वस्तु की कोई भी क्रिया जड़ वस्तु का अस्तित्व स्वयं के लिए नहीं होता,
यदि जड़ वस्तु में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया हो रही है ना, वह चेतन पुरुष के लिए ही हुआ करता है। जैसे कि अभी आप जिस चटाई पर बैठे हैं, आप जिस चौकी पर बैठे हैं, तो चौकी का होना या चटाई का बिछाना चटाई के लिए थोड़े है। चौकी का होना चौकी के ही उद्देश्य से थोड़े है। चटाई बिछाया गया है कोई चेतना संपन्न पुरुष के आराम के लिए। ये चौकी का होना किस प्रयोजन से है? यदि चौकी जड़ है, ये साधन के रूप में है, तो ये जड़ वस्तु के रूप में जो चौकी एक साधन है, चौकी चौकी के लिए नहीं है। ये चौकी किसी चेतना संपन्न पुरुष के बैठने के लिए है। तो हमारे आचार्यों ने भाष्य और टीका में इस चीज को निर्देशित किया कि यदि प्रकृति स्वरूप से जड़ है और वो निश्चित रूप से नित्य परिणमित हो रही है, उसमें क्रिया यदि हो रही है, ये क्रिया प्रकृति के लिए ही नहीं हो रही है। प्रकृति का परिवर्तन, प्रकृति में परिणाम या प्रकृति में क्रियाशीलता, ये प्रकृति के लिए ही नहीं हो रही है, बल्कि पुरुष के लिए हो रही है। क्योंकि जड़ साधन के रूप में कोई भी वस्तु व्यवहारिक धरातल पर भी देखा जाता है कि जड़ वस्तु जड़ के लिए नहीं है, घर घर के लिए नहीं है, मकान मकान के लिए नहीं है, चटाई चटाई के लिए नहीं है, चौकी चौकी के लिए नहीं है। ये सारे के सारे जितने भी साधन और ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, चेतना संपन्न पुरुष के भोग और अपवर्ग अर्थात उनके पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए है। तो प्रकृति में नित्य परिणाम का घटित होना, ये चेतन तत्व पुरुष के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के प्रयोजन से। अब यहां पर जो तीसरी बात ये समझनी आवश्यक होती है कि प्रकृति में जो नित्य परिणाम हो रहा है चेतन तत्व पुरुष के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए, ये प्रकृति परिणमित हो रही है कैसे? क्या ये प्रकृति स्वतः परिणमित होती है या किसी के सहारे से, किसी पर आश्रित होकर के ये परिणमित होती है? अब यहां पर जो है ना, अलग अलग दर्शन आकर के अपना अलग अलग विचार रखता है। यहां पर चूंकि योग दर्शन के सूत्रों पर हम विचार कर रहे हैं, योग दर्शन का सिद्धांत भाग सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन की दृष्टि में प्रकृति की परिवर्तनशीलता, प्रकृति का परिणमन होना किस रूप में है, इसको समझने की आवश्यकता है। प्रकृति जो परिणमित हो रही है, प्रकृति का जो नित्य परिणाम घटित हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? सांख्य दर्शन के ग्रंथ में सांख्य कारिका या विज्ञान भिक्षुक के द्वारा लिखा गया सांख्य प्रवचन भाष्य इत्यादि का अनुशीलन करने से यह ज्ञात होता है कि इस संबंध में तीन मत, तीन विचार प्रसिद्ध है कि प्रकृति परिणमित कैसे होती है, प्रकृति का परिणाम यह घटित कैसे हो रहा है। क्या स्वतः घटित हो रहा है या किसी के आश्रित होकर के घटित हो रहा है या किसी की सन्निधि के कारण से प्रकृति में परिणाम घटित हो रहा है? इस संबंध में, इस विषय में तीन मत हैं, तीन विचार हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए। किसी के आश्रित होकर के प्रकृति में परिणाम घटित हो रहा है, यह प्राचीन सांख्य सूत्रों में
इस प्रकार का प्रतिपादन कहीं भी नहीं आया है, क्योंकि सांख्य और योग दर्शन की दृष्टि में तो प्रकृति के स्वरूप को लेकर और पुरुष के स्वरूप को लेकर दोनों की समानता, समान लक्षण में जो 3 लक्षण बतलाए गए कि प्रकृति और पुरुष अनादि है, प्रकृति और पुरुष नित्य है, प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र है। भले ही प्रकृति स्वरूप से जड़ तत्व है, लेकिन जड़ तत्व होते हुए यह अनादि है, नित्य है और स्वतंत्र है। और स्वतंत्र कहने का अर्थ क्या है? यह किसी पर आश्रित नहीं है। प्रकृति की सत्ता स्वतः है, प्रकृति की सत्ता किसी पर आश्रित नहीं है। यदि प्राचीन सांख्य सूत्र में प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को इस रूप में प्रतिपादित किया गया है कि पुरुष जो चेतन तत्व है, इसकी भी सत्ता स्वतंत्र है। चेतन तत्व आत्मा की सत्ता भी किसी पर निर्भर नहीं है, इसकी सत्ता भी स्वतः सिद्ध है। जब जड़ प्रकृति की सत्ता भी स्वतः सिद्ध, स्वतंत्र, और चेतन तत्व आत्मा की भी सत्ता स्वतः सिद्ध, स्वतंत्र है, तो फिर यह तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जड़ प्रकृति में जो परिणाम घटित हो रहा है वह किसी पर आश्रित होकर के हो रहा है। प्राचीन सांख्य सूत्रों में यह विचार नहीं पाया जाता। तो कह सकते हैं कि प्राचीन सांख्य सूत्र जो है उसके विचार के अनुसार यह जो त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति है, इसमें जो नित्य परिणाम घटित हो रहा है यह स्वतः घटित हो रहा है। इसके परिणाम को, इसके परिवर्तन को घटाने वाला इसके पीछे आश्रयभूत कोई अन्य चेतन तत्व नहीं है, ये कहने का अभिप्राय है। प्रकृति स्वतः ही नित्य परिणमित हो रही है, क्योंकि प्रकृति की सत्ता नित्य होती हुई, अनादि होती हुई स्वतंत्र है। तो प्राचीन सांख्य सूत्र के विचार के अनुसार से जो त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति है, इसमें नित्य परिणाम स्वतः घटित हो रहा है। इसके पीछे किसी अन्य तत्व का, किसी अन्य चेतन तत्व का हाथ नहीं है। एक तो ये विचार, प्रकृति का नित्य परिणाम कैसे हो रहा है, तो पहला विचार है कि स्वतः हो रहा है। प्रकृति में नित्य परिणाम स्वतः घटित हो रहा है, क्योंकि प्रकृति की सत्ता स्वतंत्र है, यह किसी पर निर्भर नहीं है। किस दर्शन की दृष्टि में? सांख्य दर्शन की दृष्टि में। यह हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो सब धान 22 पसेरी हो जाएगी। इतना तौला तो ये भी 22 पसेरी, ये इसको तौला तो ये भी 22 पसेरी। ये सांख्य दर्शन में नहीं चलता, दर्शन के विचारों में ये चीजें नहीं चलती। जिस दर्शन ने जिस प्रकार से तत्वों का निश्चय किया है, उनके सिद्धांत के अनुसार से ही उस तत्व को और तत्व के स्वरूप को समझना पड़ता है। सांख्य दर्शन की दृष्टि में चूंकि त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति अनादि है, नित्य है और स्वतंत्र है, यह किसी अन्य चेतन तत्व पर आश्रित नहीं है, इसीलिए त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति में जो नित्य परिणाम हो रहा है यह स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। ये पहला मत है, ये पहला विचार है। लेकिन प्राचीन सांख्य सूत्रों पर बाद के आचार्यों ने जब भाष्य लिखा
तो उन्होंने थोड़ा सा प्रकृति के स्वरूप में परिष्कार किया, थोड़ा सा संशोधन किया। जैसे कि आचार्य विज्ञान भिक्षुक ने जब सांख्य प्रवचन भाष्य की रचना किया तो उसमें सांख्य प्रवचन भाष्य के पहले अध्याय के 97वें श्लोक में वे लिखते हैं कि निरीक्षे संस्थिते यत्ने यथा लौह प्रवर्तते सत्ता मात्रेण देवेन तथा चायम जगत जनः। विज्ञान भिक्षुक सांख्य प्रवचन भाष्य में अब देखिए, प्राचीन सांख्य सूत्र में जो प्रकृति के स्वरूप का प्रतिपादन है, उस प्रकृति के स्वरूप में थोड़ा सा परिष्कार और संशोधन अपने इस वाक्य के द्वारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि निरीक्षे संस्थिते यत्ने यथा लौह प्रवर्तते सत्ता मात्रेण देवेन तथा च अयम जगत जना। कहने का अभिप्राय है, अब यहाँ एक दृष्टांत के द्वारा आचार्य समझा रहे हैं कि जैसे बिना इच्छा वाले चुंबक के स्थित रहने मात्र से लोहा अपने आप गतिशील होता है, वैसे ही सत्ता मात्र पुरुष की सन्निधि से इस जड़ तत्व प्रकृति में एक प्रकार का विरूप अर्थात विषम परिणाम हो रहा है। अब जो जिस परंपरा के आचार्य हैं, जिस दर्शन के आचार्य हैं, उस दर्शन के प्राचीन मूल सूत्र में जिस तत्व का जिस रूप में प्रतिपादन किया गया है, उसकी रक्षा करते हुए ही किसी अन्य नई चीजों को परिष्कार के रूप में कह सकते हैं। कह रहे हैं कि जो चेतन तत्व आत्मा है, पुरुष है, यह तो निष्क्रिय है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, क्योंकि ये स्वरूप से निर्गुण और निष्क्रिय है। यदि चेतन तत्व का मौलिक स्वरूप, जैसा कि अद्वैत वेदांत में भी प्रतिपादित किया गया, ध्यान से सुनिए, जैसा कि उपनिषद में प्रतिपादित किया गया कि जो चेतन तत्व का मौलिक स्वरूप है वह तो निर्गुण निर्विशेष है। यदि कोई तत्व निर्गुण निर्विशेष है और चेतन के रूप में है, तो चेतन तत्व होते हुए भी यदि वह निर्गुण निर्विशेष है तो उसमें तो किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं होगी, उसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होगी, उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होगी। तो जो चेतन आत्मा पुरुष है, यह निर्गुण निष्क्रिय होने के कारण से इसमें तो किसी भी प्रकार की कोई इच्छा कामना हो ही नहीं सकती, इसमें किसी प्रकार की गति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो नित्य कूटस्थ है। इसीलिए यदि कोई ऐसा मानता है कि चेतन तत्व जड़ प्रकृति को चला रही है, तो चलाने की इच्छा भी पुरुष में माननी पड़ेगी। तो फिर तो वह पुरुष विकारी हो जाएगा, उसमें इच्छा और कामना माननी पड़ेगी, भले ही पूरी प्रकृति को चलाने की इच्छा ही क्यों न हो। इस दोष से बचाने के लिए यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि जो प्रकृति में परिणाम घटित हो रहा है ना, वह स्वतः घटित नहीं हो रहा है और एक अर्थ में स्वतः ही घटित हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग, अब यहां पर यदि पूर्व पक्ष को उठाएंगे तो ये चर्चा बहुत विस्तार में चली जाएगी, कभी कोई ऐसा प्रसंग आएगा तो फिर ये विस्तार से चर्चाएं पूर्व पक्ष के रूप में उत्थापित होगी।
लेकिन यहां पर आचार्य पूर्व पक्ष को ध्यान में रखते हुए अपने सिद्धांत पक्ष का निरूपण करते हैं। लोगों ने कहा कि यदि प्रकृति एक मां के रूप में है, प्रकृति यदि प्रसव करती है, प्रसव करती का मतलब होता है प्रसव करने वाली, जीवन और सृष्टि के जितने भी नए तत्व हैं, चाहे स्थूल तत्व हो चाहे सूक्ष्म तत्व हो, सबकी उत्पत्ति यदि प्रकृति से ही होती है तो प्रकृति तो अन्य तत्वों की उत्पादिका हो गई, माता हो गई। व्यवहार के धरातल पर तो ऐसा देखा ही नहीं जाता है कि कोई भी स्त्री बिना पुरुष की सन्निधि के, कोई भी स्त्री बिना पुरुष के संसर्ग के वो पुत्र की उत्पत्ति कर दे। तो क्या सांख्य की प्रकृति एक कुंवारी लड़की की तरह रहते हुए अन्य बच्चों को उत्पन्न करने वाली होती है क्या? पूर्व पक्ष ने ये प्रश्न उठाया। उसी का उत्तर देने के लिए यहां पर आचार्य विज्ञान भिक्षुक प्रवृत्त हो रहे हैं। अब ये दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं कि यदि अपने आप प्रकृति का परिणाम प्राचीन सांख्य सूत्रों में प्रतिपादित किया गया है तो उसका जो अभिप्राय है वो भी समझो। और ये जो तुम दोष लगा रहे हो कि जैसे व्यवहारिक दशा में कोई भी स्त्री बिना पुरुष के संसर्ग का, बिना पुरुष की सन्निधि का पुत्र की उत्पत्ति नहीं कर सकती, तो प्रकृति संसार के सारे पदार्थों का जन्मदात्री कैसे हो सकती है? यहां तो बताया जा रहा है कि जीवन और सृष्टि के जितने भी तत्व हैं सब त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ही परिणाम है, उसका कार्य है। तो प्रकृति तो उत्पादिका हो गई, तो क्या ये अन्य तत्वों की उत्पत्ति, जो महतत्व की उत्पत्ति कर रही है, जो अहंकार तत्व की उत्पत्ति कर रही है प्रकृति, जो एकादश इंद्रियों को उत्पन्न कर रही है प्रकृति, जो स्थूल पंच महाभूत और सूक्ष्म पंच महाभूत की उत्पत्ति कर रही है प्रकृति अपने वैषम्य परिणाम से, तो क्या यदि आप कहते हैं यह स्वतंत्र है तो चेतन तत्व आत्मा के सन्निधि के बिना ही, पुरुष के संसर्ग के बिना ही इतने अन्य तत्वों की उत्पत्ति कर देती है ये प्रकृति? ये तो बात वैसी ही हो गई कि जैसे कि एक कुंवारी लड़की अपने कुंवारी अवस्था में रहते हुए ही ढेर सारे पुत्रों को उत्पन्न कर दे। ये तो बिल्कुल अव्यवहारिक बात हो गई। आचार्य विज्ञान भिक्षुक इसलिए अदृष्टांत दे रहे हैं कि देखो, पुरुष की सन्निधि से ही चेतन तत्व, पुरुष की सन्निधि से ही जड़ तत्व प्रकृति में नित्य परिणाम घटित होते हैं। लेकिन चेतन तत्व का, पुरुष चेतन तत्व पुरुष का प्रकृति के परिणमित होने में, इनका परिणाम कराने में कर्तृत्व नहीं होता। उदाहरण दिया कि जैसे एक चुंबक है और उस चुंबक में कोई इच्छा नहीं होती है, कोई कामना नहीं होता है, उसके अंदर कुछ भी करने कराने का कोई कर्तृत्व भाव नहीं होता है चुंबक में। लेकिन उसके सन्निधि में यदि किसी लोहे को रखा जाता है तो चुंबक के सन्निधि में कोई लोहा अपने आप गतिशील हो जाता है। आपने देखा है चुंबक और लोहे को सटा करके, यदि दोनों का ध्रुव विपरीत हो, चुंबक और लोहा सट जाएगा। चुंबक और लोहा दोनों का ध्रुव यदि समान हो तो समान आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश में आकर्षण, ये बताया गया है विज्ञान के अंदर। तो यदि लोहा को चुंबक के संपर्क में रखा जाता है, चुंबक की सन्निधि में रखा जाता है, तो चुंबक तो कुछ नहीं करता है, उसमें सटाने या हटाने का कोई इच्छा, कोई भावना नहीं है चुंबक के अंदर। लेकिन उस चुंबक की सन्निधि से कोई भी लोहा अपने आप गतिशील हो जाता है।
वो हटने लगता है या फिर सटने लगता है। उसी प्रकार से यहां पर बताया जा रहा है कि जो चेतन तत्व आत्मा पुरुष है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा और कामना नहीं है। यदि इच्छा कामना होगी तो अधिकारी हो जाएगा। निर्गुण निष्क्रिय होने के कारण से चेतन आत्मा पुरुष में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। बिना इच्छा वाले कामना रहित जो चेतन तत्व पुरुष आत्मा है, इसकी सन्निधि मात्र से जो जड़ प्रकृति है वे अपने आप परिणमित होने लगती है। अब दोनों बातों की, दोनों सिद्धांतों की रक्षा हो गई ना? आया समझ में? प्रकृति अपने आप भी परिणमित हो रही है। जो प्राचीन सांख्य सूत्र में कहा जा रहा है कि प्रकृति का परिणाम स्वतः होता है, इस सिद्धांत की भी रक्षा हो गई। क्योंकि जैसे चुंबक के सन्निधि में लोहा के आने पर लोहा अपने आप गतिशील होता है, चुंबक गति पैदा नहीं करता उसमें, क्योंकि चुंबक के अंदर तो कोई इच्छा ही नहीं है। उसी प्रकार से जो निर्गुण निष्क्रिय चेतन तत्व आत्मा है, इसमें तो कर्तृत्व भाव है ही नहीं कि हम प्रकृति में परिणाम घटावें या प्रकृति को साम्य अवस्था में लावें। ये तो चेतन तत्व पुरुष में निर्गुण निष्क्रिय होने के कारण से इच्छा ही नहीं हो सकती। लेकिन उस चेतन तत्व की सन्निधि मात्र से जो जड़ प्रकृति है, इसमें अपने आप गुणों का परिणाम घटित होने लगता है। आचार्य का ये कहना है। इसीलिए जो लोग ये दोषारोपण करते हैं कि बिना पुरुष की सन्निधि का तो स्त्री में प्रसव हो ही नहीं सकता, बिना पुरुष की सन्निधि का तो स्त्री पुत्र की उत्पत्ति कर ही नहीं सकती, इस दोष को हटाने के लिए, इस दोष से मुक्त करने के लिए प्रकृति के स्वरूप में जो परिवर्तन हो रहा है उसको इस दृष्टांत के द्वारा आचार्य विज्ञान भिक्षुक ने समझाया। अब एक दूसरा मैं उदाहरण आपको देता हूं। वहां पर और उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश और नीचे धरती पर है कमल का पुष्प। सूर्य के प्रकाश में यह कर्तृत्व नहीं होता है, यह इच्छा नहीं होती है कि हम कमल के फूल को खिलावें, उनके पंखुड़ियों को खोलें या उसको बंद करें। केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति मात्र से जो कमल की पंखुड़ियां हैं वो अपने आप खिल जाती हैं। ऐसा उदाहरण देखा जा रहा है, ऐसा दृष्टांत दृष्टिगोचर हो रहा है। क्या कमल की पंखुड़ियों को खिलाने में, क्या कमल की पंखुड़ियों को विकसित करने में, या कमल की पंखुड़ी को जो शाम में बंद हो जाती है यह करने में सूर्य के प्रकाश का कर्तृत्व है? क्या सूर्य के अंदर ये इच्छा है कि कमल के फूल को खिलाएं या कमल की पंखुड़ी को बंद कर दें? नहीं है ना। कमल के पंखुड़ी के अंदर एक घटना घटित होती है स्वतः, लेकिन कैसे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति मात्र से। इसीलिए सूर्य प्रकाश में कमल के पुष्प को खिलाने की या उनको बंद करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई कर्तृत्व नहीं है। केवल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति मात्र से जैसे कमल के पुष्प स्वतः खिल उठते हैं और स्वतः मुरझा जाते हैं, सूर्य प्रकाश के अभाव में बंद हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो चेतन तत्व पुरुष आत्मा है, इसकी सन्निधि मात्र से जो जड़ तत्व प्रकृति है, इसमें नित्य परिणाम घटित होते रहता है। ये दूसरा विचार हो गया। प्राचीन सांख्य सूत्र के आधार पर यदि सीधे देखा जाए तो यही बातें स्पष्ट होती है कि त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति में जो नित्य परिणाम हो रहा है वह स्वतः हो रहा है। आचार्य विज्ञान भिक्षुक ने जो सांख्य प्रवचन
भाष्य लिखा, उन्होंने ये दृष्टांत दे करके यह स्पष्ट कर दिया, जो पूर्व पक्ष ने प्रकृति के प्रसवकर्ता होने पर कुमारी लड़की होते हुए प्रसव करने का जो दोष लगाया, इस दोष से मुक्त करने के लिए पुरुष की सन्निधि को आचार्य विज्ञान भिक्षुक ने प्रकृति के परिणाम होने के लिए तो स्वीकारा, लेकिन पूर्व सिद्धांतों की रक्षा करते हुए त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति में स्वतः परिणाम हो रहा है चेतन तत्व की सन्निधि मात्र से। चेतन तत्व की सन्निधि मात्र से जड़ तत्व प्रकृति में परिणाम घटित हो रहा है। चेतन तत्व पुरुष के अंदर जड़ तत्व प्रकृति में परिणाम घटित कराने की इच्छा नहीं है, उसके अंदर कामना नहीं है, उसमें कोई गति या क्रिया नहीं है। तो ये दूसरा विचार यहां पर निश्चित हुआ कि जड़ प्रकृति में जो नित्य परिणाम घटित हो रहा है वह बिना इच्छा वाली निर्गुण निष्क्रिय चेतन तत्व की सन्निधि मात्र से। ठीक है। अब देखिए इस विषय में जो एक तीसरा विचार हमारे आचार्य उपस्थित करते हैं, उसमें एक नाम आता है मानवी का। उन्होंने कहा कि चलो जड़ प्रकृति में जो नित्य परिणाम हो रहा है, यदि बिना इच्छा वाले निर्गुण निष्क्रिय चेतन तत्व के कर्तृत्व को इसमें नहीं मानते हैं, तो वैशेषिक आदि में जिस काल तत्व को बतलाया गया है उस काल तत्व को ही जो त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति है उसमें नित्य परिणाम का कारण मान लेते हैं। क्योंकि परिणाम जो नित्य घटित हो रहा है ना, तो ये नित्य शब्द काल का द्योतक है। यदि गहराई से विचार करेंगे तो नित्य शब्द किसका द्योतक है? काल का। काल का मतलब हुआ, नित्य होने का मतलब ये होता है कि जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों में ही जिसकी सत्ता बनी रहे, हम उसको बोलते हैं नित्य। नित्य शब्द जो है ना काल का द्योतक है। और चूंकि यहां पर कहा जा रहा है कि प्रकृति में नित्य ही परिणाम घटित हो रहा है, तो कहा कि प्रकृते हे गुण सामस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इति अभिधेयते। अब इति अभिधीयते यहां पर कहा कि हे मानवी, शायद ये महाभारत का वचन है, कहा कि हे मानवी, क्योंकि वहां महाभारत में इसी सांख्य दर्शन को समझाने का वहां पर प्रसंग है। महाभारत में इसी सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को एक गुरु के द्वारा, एक आचार्य के द्वारा अपने शिष्य को समझाया जा रहा है। तो वहां पर आचार्य बोल रहे हैं कि प्रकृते ही गुण सामस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इति अभिधीयते। हे मानवी, निर्विशेष गुण साम्य प्रकृति की जिससे चेष्टा होती है वह भगवान काल कहलाते हैं। अब देखिए ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा कि काल कर्म गुण घेरा आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।
अर्थात प्रकृति। इसीलिए कुछ आचार्यों का यह मानना है कि जो काल है ना, इसी काल के प्रभाव से प्रकृति में साम्यावस्था और विषम अवस्था का परिणाम घटित हो रहा है। अब उस काल को भगवान कह लें, वैशेषिक दर्शन में तो काल तत्व चेतन नहीं है, लेकिन वेदांत में कलनात्मिका अवच्छिन्न चेतन का नाम काल है। अब जिनको चेतन तत्व का हाथ मानने से परहेज है, लेकिन काल को प्रकृति के परिणाम का हेतु यदि मानते हो तो वैशेषिक तत्व के द्वारा प्रतिपादित काल को उठाकर उसकी संगति लगा लेनी चाहिए। और यदि काल भगवान के रूप में कलनात्मिका अवच्छिन्न चैतन्य यदि काल है, तो इस रूप में जिनको स्वीकार करना हो तो इस प्रकार से संगति लगा लें। तो कहा कि काल ही हेतु है प्रकृति के गुणों में जो नित्य परिणाम हो रहा है, उसी के अनुसार से प्रकृति की साम्यावस्था काल के अधीन है और काल के प्रभाव से ही प्रकृति के गुणों में प्रकृति की साम्य अवस्था भंग होती है। अब प्रकृति की साम्य अवस्था भंग होकर के जो विषम अवस्था धारण करती है, जिसके द्वारा जीवन और सृष्टि के सभी तत्व उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर पूर्व पक्ष में ये प्रश्न किया गया कि ये प्रकृति की साम्यावस्था जो भंग होती है और वैषम्य अवस्था को धारण करती है, तो आखिर उनके साम्य अवस्था भंग होने का हेतु कारणभूत तत्व कौन है? किसके कारण से उनकी साम्य अवस्था भंग हो जाती है? प्रकृति अपनी मौलिक अवस्था से अपनी मौलिक अवस्था को छोड़ करके वैषम्य अवस्था में आती है। इसीलिए वहां पर फिर काल तत्व को और समष्टि जीवों के अभुक्त कर्म को, जो कि गोस्वामी जी ने कहा कि काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, तो काल तत्व को और समष्टि जीवों के अभुक्त कर्म को वो हेतुभूत तत्व के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, जिसके कारण से त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति की साम्यावस्था भंग होकर वैषम्य अवस्था में आती है। क्योंकि प्रकृति की साम्यावस्था को भंग करने वाला कोई ना कोई तो तत्व, कोई ना कोई तो हेतु चाहिए ना। तो वहां पर दो हेतु बतलाया, उसका दो कारण बतलाया। आखिर वो कौन सा कारण है, वो कौन सा हेतु है, वो कौन सा तत्व है, किसके कारण से प्रकृति के तीनों गुणों का साम्य अवस्था भंग हो जाती है और विषम अवस्था धारण करती है? माने प्रकृति में फिर परिणाम घटित होता है वैषम्य अवस्था वाली। अब वहां पर दो तत्व को कारणभूत के रूप में स्वीकार किया गया, जो प्रकृति की साम्य अवस्था को भंग करके प्रकृति को वैषम्य अवस्था में ले जाती है। वो दो तत्व कौन कौन है? एक है काल और दूसरा है समष्टि जीवों का अभुक्त कर्म। क्योंकि समष्टि जीवों का जो अभुक्त कर्म है, उस अभुक्त कर्म का फल प्रदान करने के लिए तो सृष्टि की व्यवस्था करनी होगी, सृष्टि के तत्वों का निर्माण करना होगा। तो अभुक्त समष्टि जीवों का अभुक्त कर्म ही हेतु बनता है सृष्टि संरचना करने के लिए। और जब सृष्टि संरचना तभी होगी जब प्रकृति की साम्य अवस्था भंग होगी, वैषम्य अवस्था को धारण करेगी, तो समष्टि जीवों का अभुक्त कर्म हेतु बनता है प्रकृति की साम्य अवस्था को भंग करने का। और दूसरा, चूंकि ये सारी की सारी चीजें, कोई भी क्रियाएं, कोई भी गति
सिद्धांततः होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक है देश और दूसरा है काल। क्योंकि कोई भी गति है, कोई भी क्रिया है, तो उसके लिए तो टाइम एंड स्पेस चाहिए ना, समय चाहिए, माने काल चाहिए। किसी समय के, किसी काल के अधीन होकर के ही किसी क्रिया का संपादन होगा, और उसके लिए स्पेस अर्थात खाली जगह चाहिए। यदि प्रकृति अनादि होती हुई, नित्य होती हुई, स्वतंत्र होती हुई स्वरूप से यदि वह सक्रिय है, क्रियाशील है, तो क्रिया को होने के लिए तो टाइम एंड स्पेस चाहिए। क्रिया और गति होने के लिए तो देश और काल चाहिए। तो काल तत्व को प्रकृति के सक्रियता को सिद्ध करने के लिए स्वीकार करना ही पड़ता है। तो इसीलिए यहां पर कहा कि हे मानवी, प्रकृति की जिससे चेष्टा होती है ना, वह भगवान काल कहलाते हैं। तो काल तत्व को स्वीकार करना पड़ता है। तो प्रकृति के परिणाम घटित होने के पीछे यहां दो तत्वों को स्वीकार किया गया है। अर्थात जो प्रकृति की साम्यावस्था है, प्रकृति की उस साम्यावस्था को भंग करके वैषम्य अवस्था में लाने वाला, परिणाम घटित कराने वाला, यहां पर दो तत्व स्वीकार किए जा रहे हैं। एक है काल तत्व और दूसरा है समष्टि जीवों का अभुक्त कर्म तत्व। ये तीन मत सांख्य दर्शन की विचारधारा में प्रकृति के नित्य परिणाम को लेकर के निश्चित होते हैं। एक विचार ये है कि जड़ प्रकृति स्वतः नित्य परिणमित होती रहती है। दूसरा विचार है कि चेतन तत्व की सन्निधि मात्र से जड़ प्रकृति में नित्य परिणाम होते रहता है। और तीसरा ये मत है कि काल और समष्टि जीवों का कर्म तत्व हेतु बनता है प्रकृति की साम्य अवस्था को भंग करके उनकी वैषम्य अवस्था में लाने के लिए। ये तीन मत हो गया। अब वेदांत दर्शन का मत क्या है, यहां तो उसका प्रसंग नहीं है, लेकिन उसको ध्यान में रख लेनी चाहिए। फिर इस कक्षा को विराम देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया कि माया अध्यक्ष है, प्रकृति सूयते सचराचरम। वेदांत का मत है कि जो समष्टि चेतन ईश्वर है, उसी की अध्यक्षता में ये संपूर्ण जड़ प्रकृति प्रसवित होती है। अन्य तत्वों की उत्पत्ति करने में ये प्रवृत्त होती है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। जितनी भी जड़ चेतनात्मक सृष्टि है, यह जड़ चेतनात्मक सृष्टि की उत्पत्ति, जड़ चेतनात्मक भूतों की उत्पत्ति जो प्रकृति करती है, ये समष्टि चेतन ईश्वर की अध्यक्षता में करती है। इसीलिए वेदांत में स्पष्ट रूप से जगत के तत्वों की सृष्टि का इसी रूप में प्रतिपादन हुआ। कहा कि ये प्रकृति जो है ना, वेदांत के मत में स्वतंत्र नहीं है। अद्वैत वेदांत ज्ञान मार्ग के सिद्धांत में ये जड़ प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सांख्य की दृष्टि में प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन वेदांत, अद्वैत वेदांत की दृष्टि में जड़ प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। फिर
जड़ प्रकृति की सत्ता कैसी है? कहा कि ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया व प्रकृति अस्ति। वेदांत में प्रकृति की जगह पर माया शब्द का प्रयोग किया गया है और माया एवं प्रकृति एकार्थक शब्द है, दोनों का अभिप्राय एक है, दोनों की एक रूपता है। तो वेदांत दर्शन में कहा कि सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति व प्रकृति अस्ति। लेकिन ये प्रकृति कैसी है? तो कहा कि ब्रह्माश्रया, जो चेतन ब्रह्म है इसके आश्रित सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए अपने उपदेश में इसी ज्ञान मार्ग अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए चौथे खंड के उपदेश में प्रकृति और ब्रह्म की सत्ता के स्वरूप को समझाने के संदर्भ में निर्देश किया कि प्रकृति और ब्रह्म की सत्ता कैसी है। कहा कि व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। प्रकृति और ब्रह्म की सत्ता उसी भांति है जिस प्रकार से व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण की सत्ता है। जैसे व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण पर आश्रित है, ठीक वैसे ही जड़ प्रकृति चेतन ब्रह्म पर आश्रित है। यही तो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत कह रहा है कि ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति व माया अस्ति। प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है बल्कि ब्रह्म पर आश्रित है। वही परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रकृति ब्रह्म पर वैसे ही आश्रित है जैसे व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पर आश्रित है। क्योंकि थोड़ा प्रसंग आया तो ये मैंने वेदांत के मत में जो ब्रह्म और प्रकृति के अस्तित्व और सत्ता को लेकर के बातें प्रतिपादित की गई है, इसको भी ध्यान में रखते जाना चाहिए। लेकिन योग और सांख्य दर्शन की दृष्टि में प्रकृति जो है ना, उसकी स्वतंत्र सत्ता है और चेतन तत्व की स्वतंत्र सत्ता है। ऐसा नहीं है कि जड़ प्रकृति चेतन तत्व आत्मा पर आश्रित है। चेतन ब्रह्म पर आश्रित है जड़ प्रकृति। यह सिद्धांत किसका है? वेदांत का। जड़ तत्व प्रकृति और चेतन तत्व पुरुष आत्मा दोनों की ही स्वतंत्र सत्ता है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। यह सिद्धांत किसका है? सांख्य और योग का। इसको ध्यान में रख करके फिर आगे की बात हम लोग अगली कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि